थी, कब से तुम्हें ढूंढ। ईशा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? क्या हो गया? घर चलो प्लीज, मुझे नहीं रहा। ठीक है, घर चलो, चलो घर चलो। अपने रूठे बनाए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी दी सुनो, एक ऑफिशियल कॉल आ रहा है, अटेंड करना पड़ेगा। अब गाड़ी में जाके बैठो, मैं आती हूँ। तुम ठीक हो ना? ठीक है। हाँ मिसेस दीक्षित। हाँ अच्छा पूरब, मैं जा रहा हूँ यार। इतनी जल्दी जा रहा है? वो घर नहीं जा रहा, मुंबई जा रहा हूँ। कल सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग और मैं उसके लिए लेट नहीं होना चाहता, तो सोचा कि रात को ही निकल जाऊंगा। चलो ओके, टेक केयर। सी यू एट होम। ये मैं ही हूं, मतलब तुम। आलिया हूं मैं, आफ्टर ऑल। अब आलिया ही तो आलिया को समझा सकती है कि पूरब उसके हाथ से रेत की तरफ फिसलता हुआ जा रहा है। हमें कुछ करना होगा, वरना जो तड़प पूरब की आंखों में है वो हमारी आंखों में होगी। वो दिशा के लिए तड़प रहा है, हम पूरब के लिए तड़पेंगे। पूरब मेरे पास है पर मेरे साथ नहीं है, क्या करूं मैं? क्या कुछ नहीं किया ना पूरब को पाने के लिए? तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, राइट? तो तुम्हें उसे अपने पास ही रखना होगा, खुद से कभी दूर नहीं जाने देना। फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पूरब को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। सरिता जी को कम से कम बता दूं कि यहाँ से निकल रही हूँ। तो ड्रिंक ड्राइव क्यों करते हैं पता नहीं।
थी वो दी, डॉक्टर ने एकदम से पूछा कि मैं उसका हस्बैंड हूं तो दी, मैं और दिशा का दी, डॉक्टर ने एकदम से पूछा तो मैंने वही बोला। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारे दिल ने जो कहा तुमने वही बोल दिया। हम किससे बात कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या रियल है क्या नहीं, ये तो दिमाग जानता है ना, दिल नहीं। दिल तो बस अपनी बात बोलना जानता है, फिर चाहे वो आंखों से बताए या जुबान से। इट्स ओके। पूरब, चलो बैठो, चलो। पूरब, तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा कि वो और ना रोए। सब ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ा वेट तो करो। कितना वेट करूं थी? 20 साल हो गए हैं और अब इतने सालों बाद मिले हैं, अब मुझसे वेट नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं होगा, इसलिए हर वक्त बेचैनी सी लगी रहती है। सब आंखों के सामने है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। लाइफ है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ नहीं है लाइफ में, सिवाय अकेलेपन और खालीपन के कुछ नहीं है थी। पूरब, तुम थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। भगवान मुश्किलें उन्हीं को देते हैं जिनमें उससे झेलने की ताकत होती है। अब बर्दाश्त नहीं होता थी मुझसे, थक गया हूं मैं, हार गया हूं मैं। ऐसे नहीं बोलते पूरब, सब ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है? आलिया खन्ना है कहाँ, जरा ये बताइए आप लोग। एक मिनट, there's some confusion। आप 1 मिनट रुकिए, मैं उनको लेकर आती हूँ। आप प्लीज देखिए इनको। It's police. नहीं, पूरब चाचू होंगे। It's police. मुझे एक काम करते हैं, आप ना कहीं छुप जाओ, मैं कह देती हूँ उनसे कि आप घर पे हो ही नहीं, वो फिर आपको ढूंढने नहीं पाएंगे ना, आपको कहीं लेके जाएंगे। छुपने से कुछ नहीं होगा रिया, छुपने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करने से होगा? मुझे प्लीज प्लीज आप अरेस्ट नहीं हो ना। वो लोग पता है पुलिस स्टेशन ले जाके बहुत बुरी तरह बिहेव करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। प्लीज प्लीज आप प्लीज अरेस्ट नहीं हो ना मुझे, प्लीज प्लीज। I love you more than anything in this world. प्लीज कुछ भी करके ये सब आप संभाल लो ना प्लीज। I'll do something. मैं बोल दूंगी कि मुझे पता ही नहीं वो लोग क्या कह रहे हैं। I'll just deny everything. Yes, just deny me. Whatever they are, just deny. वो घर पे पुलिस आई है। They're asking for you. हाँ? मुझे क्यों ढूंढ रही? हाँ, बूजी को क्यों ढूंढ रही है पुलिस? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हें बुला रहे हैं, प्लीज नीचे आ जाओ। ओके, तुम चलो, वी आर कमिंग। प्लीज आप संभाल, प्लीज। अगर आलिया से एक्सीडेंट हुआ होता तो आई एम श्योर वो हमें बताती, कुछ मेंशन करती। देखिए कोई क्या हुआ, आपने आलिया खन्ना को बुलाया नहीं? हाँ ऑफिसर, मैंने बुलाया, जल्दी। वो आ रही है, प्लीज वेट। मैं आलिया मेहरा खन्ना। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन क्यों जाना होगा? आप मतलब आप पुलिस वाले हो तो आप मेरी बूजी को पुलिस स्टेशन ले जाओगे? उन्होंने कुछ नहीं, आपने जब कुछ नहीं किया कर रही हूँ ना रिया, जब आपने कुछ नहीं किया है तो मीरा नहीं जाएंगी वो आपके साथ कहीं। जस्ट लेट हर टॉक। बूजी तो कुछ नहीं किया यार। ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, बात करने दो। बोलिए, क्या हुआ है? आपने दिशा नाम की लड़की को अपनी हाई स्पीड कार से टक्कर मारी और फिर वहां से भाग गए। हिट एंड रन का केस है, पुलिस स्टेशन तो आपको चलना ही होगा। क्या बोल रहे हैं आप? दिशा सिंह? जी। दासी आप चुप रहिए प्लीज। दिशा सिंह को आप लोग जानते हैं? हाँ इसका मतलब आलिया खन्ना भी जानती है। जानती है, पर वो एक्सीडेंट क्यों करेगी? जानती है तभी तो ये एक्सीडेंट हुआ है। What do you mean by that? मतलब मैं आपको पुलिस स्टेशन में समझाऊंगा। दिखा देना अपनी औकात, करा देना मेरी बूजी के अगेंस्ट रिपोर्ट।
रिपोर्ट? तुम्हारी बुआ के अगेंस्ट रिपोर्ट? एक सेकंड। मतलब तुम्हारी बुआ थी, तुम्हारी बुआ ने मेरी मासी का एक्सीडेंट किया? वो तुम्हारी बुआ थी? एक्सीडेंट किया नहीं, उनसे गलती से एक्सीडेंट हो गया। There's a difference. ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस इंसान ने वो एक्सीडेंट किया था उसने टक्कर मारी, थोड़ी देर तक वो गाड़ी में बैठा रहा, फिर बुज़दिलों की तरह वहाँ से भाग गया। Shut up, जबान संभाल के बात करो। तुम मेरी बूजी के बारे में बात कर रही हो। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी बुआ है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ना कि मुझे पता था वो तुम्हारी बुआ है और मैंने जानबूझ के? नहीं रिया, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी बुआ है। लेकिन एक बात सुन लो रिया, अगर तुम्हारी बुआ की जगह कोई और होता या मेरी मासी की जगह भी कोई और होता ना तो भी मैं यही करती। एक क्राइम हुआ था वहाँ पे, मैं उसे रोक नहीं पाई, पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई मैंने। जो कि मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया। क्यों करना चाहिए था? क्यों तुम्हें रिपोर्ट करनी चाहिए थी? हर बात पे हीरो बनने का ज्यादा शौक है? क्या मिलेगी? तालियां मिलेंगी तुम्हें। लो ताली। मुझे तालियां नहीं चाहिए थी, मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। मैंने वही किया जो। इट्स ओके, तुम नहीं समझोगी। मुझे समझना भी नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि मेरी बूजी ने वो एक्सीडेंट पर्पसली नहीं किया। वो एक्सीडेंट उनसे हो गया गलती से, और जब वो एक्सीडेंट हुआ my boozy got frozen। वो डर गई थी क्योंकि बाहर जितनी पब्लिक थी ना वो एग्रेसिव हो रही थी। उन्हें डर था कि अगर वो वहाँ पे रुकती तो पब्लिक उन पे अटैक कर लेती। My boozy is innocent, प्राची। Now come with me, पुलिस स्टेशन चलो। मेरी बूजी से माफी मांगो और कंप्लेंट वापस लो। रिया क्या कर रही हो? Stop it रिया। I'm not going to stop it। तुम पुलिस स्टेशन जाओगी और बोलोगी कि तुमने गलत रिपोर्ट लिखवाई है। तुम क्यों कर रही हो ऐसे? क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? या तो तुमने दुनिया देखी नहीं है, या फिर अपने कॉलेज के एटमॉस्फेयर से, अपने घर से, अपने ऐशो आराम से तुम बाहर नहीं सोच सकती। रिया, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी, सब तुम्हारी बात मानेंगे? कोई क्यों मानेगा तुम्हारी बात? तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहती हो ना, तो चलो पुलिस स्टेशन चलो। मैंने वहाँ भी वही कहना है जो अभी तुमसे कह रही हूँ कि मेरी मासी को तुम्हारी बुआ ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और वो वहाँ से भाग गई। Shut up! Shut up! मेरी बूजी को कुछ हुआ ना तो देख लेना। और मेरी मासी को कुछ हुआ तो? अपनी बुआ के लिए बुरा लग रहा है तुम्हें? तो मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ में आ रही? क्यों नहीं समझ रही तू कि मेरी मासी को मैं उस हालत में हॉस्पिटल में देखूंगी तो मुझे कैसे लगेगा? देखो रिया, आखिरी बार कह रही हूँ तुमसे, मैंने एफआईआर तुम्हारी बुआ के अगेंस्ट नहीं करवाई है। मैंने एफआईआर उस इंसान के अगेंस्ट करवाई है जिसने मेरी मासी का एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी बुआ से, मैं उन्हें सजा दिलाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपनी मासी को जस्टिस दिलाना चाहती हूँ। एक क्राइम हुआ है यार, मैं उसे रोक नहीं पाई। एटलीस्ट अब तो कुछ करो उनके लिए। और अगर तुम मुझसे कहोगी ना कि एफआईआर वापस कर लो, कोई भी कहेगा ना तो मैं नहीं करूंगी। इनफैक्ट मेहरा सर बोलेंगे ना तो भी नहीं करूंगी। तुम्हें पता है मेहरा सर को पता चल जाएगा ना तो वो समझ जाएंगे कि मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है, गलत नहीं किया है। प्राची, क्या वो तुम्हारी सगी मासी है? उससे क्या फर्क पड़ता है? No, no. Just answer my damn question. क्या वो तुम्हारी सगी मासी है? नहीं, मेरी माँ उन्हें बहन मानती है इसलिए वो मेरी मासी है। मेरी बूजी मेरी सगी बूजी है। We are blood related. And you should know one thing. No matter what, blood comes first. तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम अपनी एफआईआर वापस ले लो। For God's sake, please. अगर खून के रिश्ते सब कुछ होते ना रिया, तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। दुनिया में चंद सुखी लोग हैं ना, वो इस वजह से कि उनके पास उनसे बढ़कर रिश्ते हैं, दिल से जुड़े हुए रिश्ते। And thank God मेरे से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ना दिल का ना खून का। तुम जैसे लोग ना सिर्फ रिश्तों में फायदा देखते हो। अगर रिश्तों में फायदा देखती ना रिया तो अभी की अभी एफआईआर वापस ले लेती। मतलब तुम अपनी कंप्लेन वापस नहीं लोगी? मेरे साथ पुलिस स्टेशन नहीं चलोगी? नहीं। बहुत पछताओगी प्राची, बहुत पछताओगी। पछतावा कुछ गलत करने पे होता है, गलत रोकने पे नहीं। और आज तुमने क्या किया रिया? तुम रियलाइज करियो तुमने क्या किया? तुम मेरे घर घुस आई, तुमने सब पे चिल्लाया। दोबारा ऐसा किया ना तो एक थप्पड़ मारूंगी। तुम्हारी छोटी बहन नहीं हूँ। एक थप्पड़ मारा ना तो दो साथ में खाओगे, तो तैयार रहना। और अब मेरी बूजी सजा नहीं भुगतेंगी, सजा तुम भुगतोगी और उसके लिए भी तैयार रहना। आप अंदर जाओ ना, जाके सो जाओ। अरे ठीक है, मेरे को तो लगता है प्राची से लड़ने आई है पक्का। देखो नहीं कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी, प्राची प्राची बाहर निकल।
रुकी ना, जरा सुन के आती हो क्या? नहीं नानी आप मत जाओ, वो प्राची से अकेले में मिलना चाहती होगी तो करने दो ना जो बात है, आप मत सुनो। कुछ जरूरी काम होगा इसलिए तो उसको बाहर लेके गई। लड़ रही थी ना तेरे से, कुछ फालतू बात तो नहीं करी उसने? वो करी तो तूने सुनाया ना उसको वापस ठीक से? आप जो सुनाना था सुना दिया। वैसे बोल क्या रही थी तेरे को? क्या बोलेगी, वही जो उसे आता है। बिना सर पैर की बातें करी थी हमेशा की तरह। एनीवे, कल घर जाना ना, पैकिंग करिए। चल शाना, पैकिंग अभी कर दे। हाँ हाँ शहाना, जा जाके जो बोल रही है ना कर, वरना कल तो टाइम मिलने वाला नहीं है। गौर तुम्हें होश आ गया? क्या हो, दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? पूरब कल रात से यही, मैं बताने की जरूरत नहीं है कि वो अब भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र करता है जितनी पहले करता था। एक्सीडेंट तुम्हारा हुआ लेकिन तकलीफ उसे भी बहुत हुई, और होश में रहकर तकलीफ में रहना मुश्किल होता है। तुम्हें होश में दिखेगा तो उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। How are you feeling? डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ sure. बेचारा मेरा घर मेरे बिना कितना उदास होगा ना। मेरे बिना क्या, हमारे बिना। आपके साथ रह के बिना वो घर उदास ही रहता था। घर में खुशियां तो तब आई जब हम गए थे। मेरी आवाज से घर में जान आ गई थी, पता आपको? तेरी आवाज से या तेरे शोर से? मैं पानी लेकर आती हूँ। हेलो, आप यहाँ क्या कर रही है? चलो अंदर बिस्तर तैयार है, आराम करना है। नहीं कुछ नहीं रहने, मनमानी नहीं करनी। उठो, बस काम करते रहना है, आराम बिल्कुल नहीं करना। थोड़ी देर लेट जाओ। अरे क्या था, अरे थोड़ी देर उधर ही बैठने देती थी ना बाहर। कोई जरूरत नहीं, और मैं देख रही हूँ दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्राची, दिन पे दिन क्या जिद्दी तो है ही ये। तू तो चुप ही कर। माँ नहीं है इसका मतलब अपनी मनमानी नहीं करनी है। यहाँ पे मैं हूँ, मुझे प्रज्ञा समझो, और मैं जो बोलूँ ना वो करना पड़ेगा। हाँ मेरी माँ, प्रज्ञा की माँ, हम सब की माँ, हम सब वही करेंगे जो तू कहेगी। खुश? गुड गर्ल। लीजिए पानी। सहाना, तेरे लिए अच्छे से चाय तो बना दे। क्या? मैं? हाँ तू। अरे क्या तो बनाएगी जब मैं बोलूंगी कि मुझे तेरे हाथों की चाय बहुत अच्छी लगती है। नहीं नहीं, प्राची बहुत अच्छी चाय बनाती है। प्राची चाय बना के पिला दे प्लीज। नहीं नहीं, मुझे प्राची के हाथ की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे सिर्फ तेरे हाथों की चाय बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली मुझे भी, और मुझे भी। अच्छा प्राची, प्रज्ञा को फोन करके बता दे कि हम लोग सब इधर पहुंच गए हैं। हाँ पहुंच गया, ठीक ठाक, आराम भी करना। चल मैं बताती हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रही है? शशि, मधु दीदी पर तुम्हारे रूम से अटैक हुआ था ना, तो मधु दीदी ने भी कहा कि कोई लड़का था। तुम्हें क्या लगता है वो कोई लड़का था कि प्रियंका थी वो? कौन है? मैम, आपका न्यूज़पेपर।
हाँ। मैम चाय चाहिए आपको? मैम वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहे भी ना रह भी नहीं पा रहा हूँ। मैम कोई जानवर ही होगा जिसने आपके साथ ये जानवरों जैसा बर्ताव किया। ऐसे कहो मत, प्रार्थना करो भगवान से कि जिसने भी मेरे साथ ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव किया है उसे जानवर से भी बदतर सजा दे। ठीक है मैम। मिसिंग और डेड प्रियंका राणा। अब हुई मेरी फिल्म शुरू, वो भी मेरे नाम के साथ। अब चक्स पे प्रेशर बढ़ेगा और ऋषि अरेस्ट होगा। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटी सी लॉज में सड़ रही हूँ और तुम वहाँ आराम से सो रहे हो। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस दिन बच गए और तुम्हारी मेड आ गई, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला देती। पर जिस दुनिया में ऋषि नहीं, मुझे उस दुनिया में नहीं जीना है। तुम्हारी मर्जी मैं भी सुसाइड कर लेती। एक मिनट जरा, मेरे को ना तुझसे ना बहुत जरूरी और सीरियस नोट पे बात करनी। बिल्कुल भाई। एक बात बता, मेरे अंदर कोई कमी है? नहीं मतलब मुझे वो शादी करने के लिए मना क्यों करेगी? बोला सोमवार का व्रत करने के बाद भी किसी लड़की को मेरे जैसा वर नहीं मिलेगा, उसे बिना व्रत के मिल रहा है यार। इस बात को सोच। सर्व गुण संपन्न। एक बात बता जरा, बहुत सीरियस। हाँ, आज तक तूने मुझे कभी किसी लड़की के साथ देखा है? नहीं भाई। नहीं देखा ना? यही कहना चाहता हूँ। जब से प्राची मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी मोहब्बत बनी है। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को नजर उठा करके नहीं देखा। इसे कहते हैं सच्चा वाला, पक्का वाला प्यार। लेकिन है तो वन साइडेड ना भाई। वन साइडेड? हाँ। नहीं एक बात बता, कभी भाभी ने तुझे फोन किया? नहीं तूने किया कभी? नंबर भी है तेरे पास, हनीमून की प्लानिंग कर रहा है। बात तो तू सही कर रहा है। मैं उसका नंबर मेरे पास है ना, मेरा नंबर उसके पास है। लेना पड़ेगा, पर हाँ लेने के लिए ना उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। मैं दोस्ती करूंगा उससे। कैसे करेगा दोस्ती? ना तो उसके मोहल्ले में रहता है, ना कॉलेज में साथ पढ़ता है, ना ही साथ में जॉब करता है। भाई दोस्ती करने के लिए ना हर रोज मिलना पड़ता है। अरे तो ठीक है ना यार, रोज मिलूंगा ना, उसके घर के सामने घर खरीद लेता हूँ। पैसे की कमी है क्या मेरे पास? तू भी कमाल की बात करता है भाई, पड़ोसी हो जाएंगे। वो मुझे देखेगी, मैं उसे देखूंगा, वो मुझे देखेगी, मैं उसे देखूंगा। यार मजा आ जाएगा। सासू माँ को भी बेटी देने में कोई परेशानी नहीं होगी। बेटी फुदक के इधर, फुदक के उधर, फुदक के इधर, फुदक के उधर। माँ का मन करेगा बेटी से मिलने का, घर चली जाएगी। बेटी का मन करेगा मायके चले जाएगी। माँ बेटी दोनों राजी, तो क्या करेगा? सही है भाई। लव स्टोरी तो बन रही है। लेकिन भाई तेरी लव स्टोरी में ना वो वेटर विलेन बन के आ गया। वो जिसने फोटो भेजी थी उसकी ना। कौन है ये? देख भाई। हेलो, सुनील बोल रहा हूँ। कौन सुनील? वही वेटर। इसका मतलब कि मेरा नंबर भी सेव नहीं किया तुमने अभी तक। अबे तू क्या राष्ट्रपति है, तेरा नंबर सेव कर लूं? देखो पुण्य याद रहे या ना रहे, लेकिन पाप जरूर याद रखने चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यमुना नदी के गोडाउन में 10 लाख लेके 1 घंटे में पहुंच, वरना मैं 2 घंटे में प्राची के घर पहुंच के उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या कह रहा था? 10 लाख मांग रहा है। 10 लाख? 10 लाख। थैंक यू। हाँ। अबे यार ये की आ गई, अब ये चिक 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 करेगी। लेक्चर शुरू इन 3, 2, 1। रणबीर स्टैचू। क्या हुआ, रुक क्यों नहीं रहते? बोल क्यों नहीं रहे? ओह सॉरी, ओवर। गुड। आज भी पी रखी है क्या? मैं थोड़ी पीता हूँ। आई डोंट ड्रिंक। आई मीन हाँ, मैं थोड़ा रात को थोड़ा अच्छा ठीक है, सॉरी मैं नहीं पीता हूँ ऐसे। आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग। अच्छा एक बात बताओ। बोलो। तुमने प्रिंसिपल सर के घर से क्वेश्चन पेपर चुराया क्या? मैंने क्वेश्चन पेपर? क्या बोल, क्या बकवास कर रही हो तुम? तो तुम वहाँ? अरे मैं ड्रंक था प्राची। ड्रंक होके तो मैं तो बहुत कुछ करता हूँ। ड्रंक होके ना मुझे लगता है मैं सुपरमैन हूँ।
सुपरमैन तो तुम्हें पता नहीं होगा, तुम पिक्चर थोड़ी देखते हो। तुमने वो देखा है शक्तिमान? शक्तिमान वो शक्तिमान तो बन जाते हो तुम, बुद्धिमान कब बनोगे? तुम्हें जरा भी आइडिया है एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर चुराना सबसे बड़ा क्राइम होता है? आई नो क्राइम होता है, बहुत बड़ा क्राइम होता है। मुझे तो लगता है क्राइम का देवता होता है। मैं क्या, इनफैक्ट अगर मेरा कोई भी दोस्त आई एम टेलिंग यू, मैं पक्का उससे बात भी नहीं करता कभी। दोस्त क्या, अगर मेरा आर्यन भी होता ना, आर्यन भी ऐसा करता तो आई स्वेयर मैं आर्यन से बॉयकॉट कर देता। फैमिली फ्रेंड, जो गलत है वो गलत है। तो तुमने चोरी नहीं की? नहीं करी मैंने चोरी। तुम प्रिंसिपल सर के घर गए तो मुझे लगा क्वेश्चन पेपर चुराने गए। तुम्हें ऐसा लगता हूँ मैं प्राची, मैं लड़कियों के दिल चुरा सकता हूँ, क्वेश्चन पेपर थोड़ी मैं चुराऊंगा क्वेश्चन पेपर। तो क्यों गए थे वहाँ पे? मैं वहाँ गया था क्योंकि तुम्हें याद है प्रिंसिपल सर ने मेरी कैसे बेइज्जती करी थी वहाँ पे, मैं उसका बदला लेने गया। मुझे लगा मैं जाऊंगा वहाँ पे और वहाँ प्रिंसिपल सर को थोड़ा परेशान कर दूंगा, थोड़ा गिरा वरा दूंगा चीजें। वो तो मैं बदला ले रहा था उनसे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पेपर। मैं तुमने मेरे बचपने को पता नहीं क्या समझ लिया। नहीं प्राची नहीं, कुछ मत बोलो प्लीज। तुम्हें लगा मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसे, तुम मुझे जानती हो, अच्छे से पहचानती हो। तुमने मुझे दुनिया की सारी बुरी चीजें बोली, फ्लर्ट बोला, तुमने मुझे क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन आज तुमने मुझे चोर भी बुला दिया। आई एम सॉरी रणवीर। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग सॉरी प्राची। अब मैं तुमसे सिर्फ ऑफिस में मिलूंगा। देखो बुरा मत माना, आई एम कैसी बदतमीज लड़की है। बेचारा लड़का रो रहा है और इसे हंसी आ रही है। हाउ इनसेंसिटिव। What happened, माँ? परेशान क्यों है? अब रो रहे हैं? Just listen to me, okay? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। एक बात जो हमने तुमसे छुपाई है। I can't hide it anymore. I have to tell you. अब ये सब छोड़ो, अब मेरे को पहले बताओ, why are you crying? I just want to tell you. कुछ नहीं आ रहे। तुम्हारी मॉम चाहती है कि तुम हॉस्टल ना जाओ, और मैं भी यही चाहता हूँ। ये अब दोनों क्या बोल रहे हैं? तुमने तो कहा था कि मैं बता सकती हूँ। अब क्या हो? क्या बता सकती हूँ? वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। What's going on? I'm so confused. कुछ नहीं। मैंने अनजाने में जो तुमसे कहा उसके लिए I'm sorry। पूरब को अचानक क्या हो गया? टोन कैसे चेंज हो गई उसकी? थैंक यू अभी। तू तैयार है सच के? नहीं यार, मेरे पास आर्यन के अलावा और कुछ नहीं यार, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे भी यही लग रहा है। कुछ सच का छुपा होना ही सबके लिए अच्छा होता है। उसके बाहर निकलने से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। तो एक काम कर, तू आलिया करो, उसे ऐसे बता जैसे तू उसे डर रहा है। तो अभी उसे संभाल ले, आगे क्या करना है वो मैं सोचता हूँ, लेकिन आर्यन को इस सब के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। बट ये आप किस चीज की माफी मांग रहे हैं मॉम से? कुछ नहीं विराट, हम दोनों के आपस की बात है। और अब तुम्हारी और मेरी बात। I love you so much, बेटा। You have no idea about it. I love you too, mom. दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाना पूरा, वरना मैं हर बार डिसीजन वापस नहीं लेती। Yeah. What happened to her? भाई तू टेंशन न ले, समझा? डर मत, तू दोस्त है मेरा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना? तू बिल्कुल परेशान न हो। नहीं बिल्कुल परेशान नहीं। नहीं भाई, मुझे पता है कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हम यहाँ पे आए क्यों हैं। अबे वो सुनील ने 10 लाख रुपए मांगे थे ना। तू 10 लाख यहाँ पे उधार लेना है? अरे भाई, इससे अच्छा पापा से मांग लेता, वो दे देते। तू ना मुंह बंद कर ले अपना, भगवान की कसम, नहीं तुम्हें मेरे हाथ से ना मर्डर हो जाएगा। चुप कर एकदम, शांत हो जा, देख क्या हो रहा है। साला
तक तो तुझे समझ आ गया होगा कि हम यहाँ गैरेज के नाम पर क्या चलाते हैं। हाँ भाई साहब, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया, क्यों नहीं आएगा। गुड्डू रेट कार्ड दे। हाँ लाया। अरे नहीं भाई साहब, मैं कुछ खाना नहीं है। और भाई कुछ लेके मत आना हमारे लिए। लगता है घोंचू कुछ नहीं समझा। चुप कर ले थोड़ी देर, शांत हो जा। भाई साहब मैं समझ गया, आप मेरे को दे दो रेट कार्ड दे दो, जो भी कार्ड देना है आप दो, मुझे दो। लाता हूँ। पढ़। लंगड़ा करने का 1 लाख रुपए, अंधा करने का 10 लाख रुपए, जमीन और घर खाली करवाना 10 लाख रुपए, रॉबरी करना 10 लाख रुपए, मर्डर करना 15 लाख रुपए मर्डर करने का। मारने के ज्यादा इसलिए हैं, काम थोड़ा मुश्किल है। लूला लंगड़ा करने के लिए तो मैं अपने नए लड़कों को भेज देता हूँ, अपना काम भी हो जाता है और उनकी ट्राई भी। ये जान से मारने का काम मुझे खुद करना पड़ता है। मतलब कितनी ईमानदारी है आपके मतलब काम में। मान गया भाई साहब। भाई क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है ना भाई? 15 लाख मर्डर के, इससे अच्छा 10 लाख उस वेटर को दे देते, 5 लाख बच जाते। भाई देख, एक तो तू दिमाग खर्चा मत कर अपना जब तेरे पास है नहीं। अगर उसने फिर से पैसे मांग लिए तो अभी 10 मांग रहा है, फिर 10, फिर 10, फिर 10 का 50 हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अरे क्या सोचा फिर? मतलब गूंगा करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? ये मारा नहीं मतलब भाई जुबान नहीं रहेगी तो पैसे कैसे मांगेगा? तेरी सुपारी अभी दे दूं भाई, अभी जुबान कट जाएगी तेरी। भाई किलिंग करनी है, मतलब जान से मारना है, खत्म कर देना है। कोई मतलब 3-5 है ही नहीं, कुछ मार देना है, खत्म, फिनिश। मारना किसे है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ। जी भाई ये देखो। अबे ये? हाँ भाई। अबे इस चूहे को तो अपना गुड्डू ही मार देगा। भैया जी इसकी सुपारी मुझे ही दे दो ना, मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी इसी बहाने। वो प्रमोशन बाद में कर लेना। हाँ अभी मैं सीरियस बात कर रहा हूँ भाई, आप ही को मारना है, इसे आप ही को पैसे दे रहा हूँ मैं, समझे आप? मैं ही मारूंगा। नाम इसका सुनील है। मिलेगा कहाँ? अरे वो यमुना नदी के पास वाला जो गोडाउन है ना, वो जो पुराना वाला गोडाउन है, वहाँ जहाँ कोई अब आता जाता नहीं है, वहीं पे मेरा इंतजार कर रहा है। भगवान कसम, मरने की जल्दी कितनी है इसको, देखो तो जरा। उसी का फोन आ गया भाई साहब। उठा उठा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ वही वेट करो, बस 10-15 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं, है ना? टेंशन की कोई बात नहीं है, बस पहुँच रहा हूँ, इंतजार करो मेरा। तुम जल्दी आओ, ज्यादा वेट नहीं करूंगा मैं तुम्हारा। हाँ मुझे पता है भाई, तू वेट नहीं करेगा, बस अब तू खत्म होने वाला है, मतलब टाइम खत्म होने वाला है, मैं आ रहा हूँ, चिंता ना कर, आज ही जाएगा तू, मतलब आज ही मैं आऊंगा। बस एक बार माल हाथ में आ जाए, उसके बाद सीधा गांव का टिकट कराऊंगा और सबसे पहले उस जमींदार से अपनी जमीन वापस लूंगा और उसके बाद जो पैसे बचेंगे उससे ऐश करूंगा और फिर पैसा खत्म हो जाएगा, फिर वापस आ जाऊंगा। लगता है आ गया, लेकिन ये बाइक से क्यों आया? इसने मुझे पैसे देने के लिए अपनी कार बेचकर बाइक खरीदी। हमें संजू ने भेजा है। तू ही सुनील है ना? हाँ मैं सुनील हूँ। पैसे कहाँ हैं मेरे? हाँ लाए ना, आधे इस हॉकी में, आधे इस रॉड में। तुझे कौन से वाले चाहिए? देखो संजू से कहो कि पैसे दे दे मेरे, वरना क्या बे? अबे ओ चपड़ गंजू, तेरा ऊपर वाला माला खाली है क्या बे? हैं? तेरे समझ में नहीं आता? ये रॉड और ये हॉकी तेरे को मारने के लिए लाए हैं, तेरे हाथ पांव तोड़ने के लिए नहीं लाए। मरना समझता है या नहीं समझता है? ताकि तू संजू को वापस परेशान ना कर सके। माने भैया, पहली रॉड मैं मारूं क्या? हाँ मार देना, लेकिन सर पर मत मारना, वहां सिर्फ मैं मारूंगा। चल डन डील, आजा बेटा। अरे भाग रहा, भाग। जा पकड़ साले को, मैं बाइक लेके आता हूँ। जा। मरना तो तुझे है ही, तो जितना मुझे थकाएगा मैं उतना तुझे तड़पाऊंगा। सुनील बेटा बाहर आजा। देख माने भैया का गुस्सा है ना, कतई डेंजर है। तड़प तड़प के मरेगा तू, और तेरे मरने के बाद ना तो एक बार मैं भी तुझे मारूंगा। क्यों माने भैया, एक बार तो मार सकता हूँ ना, मरने के बाद थोड़ी मारेगा मुझको, हैं? तू आजा, आसान मौत दे देंगे माने भैया, आसान। सुनील देख, मैं तुझे हॉकी नहीं मारूंगा,
मैं तेरे सर पर गोली मार दूंगा, दर्द से पहले ही मौत हो जाएगी। सुनील! चल अब बाहर निकल। क्या हुआ भाई? अरे बाहर आ, बताता हूँ क्या हुआ। ओह भाई क्या हो गया? अरे भाई कुछ जरूरी काम होगा इसीलिए बाहर बुलाया तुझे। ऐसा क्या हुआ? देख भाई, पैसे दिए हैं तो देखना चाहिए ना काम हो रहा है नहीं हो रहा है, काम उनसे होगा नहीं होगा, उनके बस का है नहीं है कि नहीं? पैसे दिए तसल्ली करनी बनती है। तूने मेरी बात पकड़ ली, पैसे दिए तसल्ली करनी बनती है ना? मिलाओ फोन। अरे वही कर रहा हूँ, रुक जा। बोल। हाँ भाई, वो मैं पूछ रहा था कि काम हो गया कि नहीं हुआ। अबे खाने का काम दिया था या मारने का? वो भाई मैं बस वो जानने की कोशिश कर रहा था कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसीलिए फोन कर रहा था ना मैं। समझ रहे हो कि नहीं आप मेरी बात? तो जितना बात करेगा काम उतना ही लेट होगा। देख, काम होती तुझे मेरा फोन खुद आ जाएगा, समझा? पेमेंट भले ही तूने हाफ दी है पर काम फुल एंड फाइनल होगा। चल अभी रख। क्या हुआ भाई? अरे यार बड़ा ईमानदार आदमी है, कह रहा पेमेंट भले हाफ लिया है पर काम फुल करेगा। भाई सही है ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ और एक खास बात। क्या? कह रहा काम होते फोन कर देगा। भाई इससे अच्छी बात और क्या होगी? भगवान का सब ऐसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं यार, हैं? भाई वैसे हम लोग यहाँ पर किस लिए आए थे? हाँ भाई छोले कुलचे। किधर किधर मिलेंगे? हाँ बस ये सामने। अरे मिला क्या? पता नहीं, कहीं चूहे की तरह छिप गया है। मिली ना रिया तो चूहे की ही मौत मरेगा। वो देख, क्या? चूहा भाग रहा है। चलो चलो जल्दी, पकड़ पकड़ पकड़। उसके साथ गाड़ी में जाने से अच्छा मैं रोड पे अकेली पैदल चल रही हूँ। कितनी शांति है यहाँ पे। इतना इरिटेट करता है ना, मन करता है बाल नोच लूं, थप्पड़ मारूं, तो गुस्सा आता है शक्ल देख के उसकी। इसे कहीं देखा है? ये तो वही वेटर है, मुझे इससे पूछना है किसके कहने पे इसने मेरी कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाई थी। बस हो गया? मत मारो मुझे, माफ कर दो मुझे, मैं अब किसी को ब्लैकमेल नहीं करूंगा, मेरी जान बख्श दो। रहम करो मुझ पे। रहम कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। ठीक 10 मिनट के बाद मैं तेरा पीछा करूंगा। तेरी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 10 मिनट है। भाग भाग। तूने मेरी गोली का निशाना तो देखा है ना? हाँ। अब हॉकी का भी देख। तुमने किया ना वो सही नहीं था, उसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि आर्यन सिर्फ पूरब का बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा भी बेटा है। अगर तुम्हें लगता है तुमने सही किया है तो फिर से सोचो तुम, क्योंकि आप पूरब घर में नहीं बल्कि होटल में रह रहे हैं और तुम रिया यू नॉट अ किड एनीमोर, तुम बड़ी हो गई हो। खुद की सोच खुद की इंस्टिंक्ट को फॉलो किया करो ना। जो तुम्हें दिखता है जो तुम्हें लगता है वही सही है। अपनी सोच पर किसी की सोच को हावी मत होने देना। यू आर राइट डैड, मुझे जो लगता है और मुझे जो दिखता है मुझे उसी पे बिलीव करना चाहिए। किसी की भी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, राइट? या मैं तुम्हें I'm sorry, I don't want to talk to you. Even I don't want to talk to you. I'm not sorry about that. और तुम्हें मनाने भी नहीं आऊंगा। कल जो एक्सीडेंट हुआ ना वो आलिया ने जानबूझ के किया।
मैं जानता हूं तुम भरोसा नहीं करोगे। आई डोंट वांट टू गिव यू एनी क्लैरिफिकेशन। तुमने ये सब क्यों किया मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम दोनों बच्चे नहीं हैं। हम दोनों जानते हैं ना कि क्या सही है, हम दोनों जानते हैं क्या गलत है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सही को सही और गलत को गलत कहो। सच और झूठ और सही और गलत को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना, जिससे तुम दुनिया को ये दिखाओ कि जो तुम्हें सही लगता है वो सही है, जो तुम्हें गलत लगता है वो गलत है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वो किसी मुसीबत में। आंटी आप ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी के घर गई हो, आसपास की कोई दोस्त हो, वहां चली गई हो। वो कहीं नहीं जाती मुझे बताए बिना। अगर फोन नहीं लग रहा वो घर आके मुझे बताती है, फिर कहीं जाती है। वो नहीं जाती मुझे बताए बिना कहीं। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। आप हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं बेटा, तू घर पे रुकेगी। आसिफ मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं घर पे क्या करूंगी? कहीं प्राची को कुछ हो गया तो? प्राची को कुछ नहीं होगा। मैं उसे घर लेकर आऊंगी ना। कुछ नहीं होगा प्राची। आंटी ले चलिए ना, मेरी गाड़ी में बहुत जगह है, आराम से आ जाएगी। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बेटी का झगड़ा क्यों होता है तुमसे। Exactly, बहुत स्टूपिड है वो, और आपको तो पता है लड़कियां कितनी स्टूपिड होती। सॉरी। मेरी बात सुन, सरिता जी की ना तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है ना। घर पे कोई नहीं है, मधु भी नहीं है, ऋषि भी नहीं है, और तेरी जिम्मेदारी है कि तू घर का और सरिता जी का ख्याल रखे। निभाएगी ना? बस मेरा बच्चा। और तू सोच, हम निकल गए, उसके बाद हमारे पीछे से वो घर आ गई तो हमें कौन बताएगा? तू बताएगी ना? थैंक यू मेरा सबसे बहादुर बच्चा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी चलो प्लीज, गाड़ी तेज चलाना। मुझे पता तुम बात करने आओगे, इसलिए दरवाजा खुला रखा था। मैंने नीचे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर आकर आराम से आपसे बात। आराम से नहीं, तुमने नीचे बात इसलिए नहीं की क्योंकि रिया वहां पर थी और तुम रिया के सामने बात नहीं करना चाहते थे। I just didn't like the way you spoke to me in front of Riya. वो बच्ची है, उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, गलत समझेगी वो। Exactly my point. कि उसे सही और गलत की समझ नहीं है, इसलिए उसे अपनी नजर से दुनिया दिखाना बंद करो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सही गलत समझाना बंद करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया भाई। तुमने दिशा का एक्सीडेंट किया है। ये बात रिया को गलत नहीं लगती, इससे गलत क्या हो सकता है? मैंने नीचे कहा कि वो बड़ी हो गई है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो अभी बच्ची है, इसलिए अगर वो कुछ गलत करे तो उसे सुधारना हमारा काम है। लेकिन तुम क्या सिखा रही हो उसे कि कुछ गलत नहीं होता, जो आपको सही लगे वो सही है। इट्स ओके टू डू रॉन्ग। नो भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एंड व्हाट हैज हैपेंड टू यू भाई? आप मेरे अगेंस्ट, आप मेरे बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हैं? तुमने जानबूझ के दिशा का एक्सीडेंट किया है। आर्यन को लेकर तुम पूरब को ब्लैकमेल कर रही हो और तुम पूछो तुमने गलत क्या किया? भाई वो मैं बस अब तुम रिया को और नहीं बिगाड़ोगी। अगर तुमने फिर से रिया के सामने ये सारी बातें की ना, तो मैं रिया के सामने तुम्हें इंसल्ट करूंगा ताकि तुम्हें बुरा लगे और तुम्हें इस बात का एहसास होगी। जब तुम ये सब कुछ करती हो ना, तो मुझ पर क्या बीतती है। भाई यू जस्ट गेटिंग ऑल दिस रॉन्ग। मेरी बात सुनिए, मैंने ये सब कुछ बाय मिस्टेक हुआ है। मुझे पता है कि गलत कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ जानबूझकर हुआ। सर, सब मेरी बेटी ही ऑफिस गई थी, ऑफिस से घर के लिए निकली, लेकिन बहुत वक्त हो गया, घर नहीं पहुंची। इनकी जो बेटी है वो मेरे साथ ही थी। आप लोग पहले आराम से बैठ जाएं, आराम से बताएं। सर, इनकी जो बेटी थी वो मेरे साथ थी। हम लोग गाड़ी में एक साथ में थे। हमारा किसी बात पे झगड़ा हुआ और मैंने उसको बोला कि मैंने उसको गाड़ी से उतार दिया, और इस बात को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। लेकिन जहां मैंने उसको उतारा था उसका घर वहां से सिर्फ 15 मिनट दूर है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची। आप लोगों ने आसपास की मार्केट में चेक किया? शॉपिंग मॉल वगैरह में अक्सर लड़कियां ऑफिस के आने के बाद वहां चली जाती हैं। नहीं, मेरी बेटी ऑफिस से हमेशा डायरेक्टली घर आती है सर। जी हाँ सर, उसने मुझे बोला था कि वो सीधा घर ही जा रही है और वो हमेशा घर ही जाती है। ये कौन है? आपकी बेटी के बॉयफ्रेंड? देखिए, उसकी सहेलियों को फोन करिए, आसपास के रिश्तेदार जो हैं
जिनको वो जानती है या फिर जहाँ वो जा सकती है वहाँ फोन करके पता करिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे? सब कुछ हम लोग ही करें? हम करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा वेट करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आप भी कीजिए। सर आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, ये मैटर बहुत सीरियस है। हम समझ रहे हैं, आप भी समझिए। 1-2 घंटा लेट हो जाने से पुलिस एक्शन नहीं लेती है। इंतजार करिए, हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ खाने पीने के लिए गई हो, तो थोड़ा वेट करिए। आप मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कोई एक्शन लेना है या नहीं। मेरी बेटी घर नहीं आई है, उसका फोन इसकी गाड़ी की बोनेट पे मिला है। जी हाँ, उसका फोन मेरी गाड़ी के बोनेट पे था। मैं आइसक्रीम खाने गया था, मैंने गाड़ी वहां पार्क करी थी। मेरी गाड़ी के ऊपर किसी ने कीचड़ उछाला था, मुझे लगा उसने मुझसे बदला लेने के लिए कीचड़ उछाला है, लेकिन उसका फोन वही था। मुझे लगा भूल गई। मैंने फोन लिया और मैं इनके घर गया उनसे पूछने के लिए, लेकिन वो नहीं आई थी सर। इसका मतलब साफ है ना कि वो मुसीबत में है। तो आप लोगों को शक है किसी पर? बोलिए। देख लड़की, मरना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि जिसके ब्लैकमेलर को हमने मारा है उसी ने हमें पैसे दिए हैं तुझे मारने के लिए, तो बचने के चांस नहीं है। मैं आपको डबल पैसे दूंगी। डबल पैसे दूंगी? रुक जाइए, बस इतना बताइए कि मुझे मारने के लिए आपको किसने पैसे दिए? मैं आपको डबल पैसे दूंगी, क्योंकि मुझे डाउट है कि जिस आदमी को आपने मारा था वो उससे मिला हुआ है जो मुझे मारना चाहता है, और जो मुझे मारना चाहता है वो उससे मिला हुआ है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। इसलिए कह रही हूँ, प्लीज बताइए, मैं आपको डबल पैसे दूंगी, प्रॉमिस। प्राची इज इन ट्रबल। सरिता दादी जब डैड से बात कर रही थी, डैड ने उसको बोला कि वो प्राची को ढूंढ लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राची गायब है। प्राची गायब है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये हमें पता है और हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भाई संजू ने तो उसे किडनैप निकाल लिया। नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? वो हेलो, तुम्हें लगता है कि संजू प्राची को किडनैप कर सकता है? संजू बाबा, तो मैं उसकी मूवी तो नहीं देख रही हूँ, मैं तो कोई और मूवी देख रही हूँ। उसी के लिए तो तुझे कॉल किया था। पता है इस मूवी में जो हीरोइन है ना, वो बिल्कुल तेरी जैसी दिखती है। मतलब यू लुक बेटर विद योर स्टाइल एंड ऑल, बट स्टिल या। लिसन, मुझे तुम्हारी बकवास में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि संजू प्राची को किडनैप कर सकता है क्या? लाइक संजू कैन हार्म प्राची? रिया, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि संजू प्राची को किडनैप करे या ना करे? तुझे प्राची की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आई एम नॉट वरीड अबाउट प्राची। मैं डैड के लिए वरीड हूँ यार, क्योंकि वो प्राची के लिए वरीड हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती यार इन सब में डैड इन्वॉल्व हो। ओके रिया, आई अंडरस्टैंड, बट अगर इमेजिन जिस संजू ने अगर प्राची को किडनैप कर भी लिया होगा तो क्या कर सकती है? मतलब क्या करेगी? Dude, प्राची इज मिसिंग एंड मुझे लगता है कि संजू इन सब में इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि उस संजू ने प्राची को किडनैप किया है। I just want my dad to give the love and the care to me. उनका सारा अफेक्शन मेरे टुवर्ड्स होना चाहिए, ना कि उस प्राची की तरफ। मैं ये सब होने से रोकूंगी, कैसे भी। रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। माँ, सुल्तान आंटी, बुरा हो तेरा सहाना। तेरी वजह से इस उम्र में पूरे हड्डियों का इंजर पिंजर। आंटी क्या कर रहे हो आप? हाय जवाब दो ना। हाय, हाथ में तो भार उठा है मेरा, मतलब हाथ ठीक है। खड़े होके देखते हो, पैर की, अरे खड़े हो गए खड़े, मतलब हड्डी पसली सब ठीक है। अगर मेरी एक भी हड्डी टूटती ना तो मैं सहारे की हड्डी पसली एक कर देती। और ये सरिता बेन, गुस्सा छोड़, उधर पुलिस स्टेशन पहुंच प्रज्ञा के पास। बस इतना पता चल जाए कि वो गई किस साइड है। यहाँ तो जाएगी नहीं, यहाँ तो यमुना नदी, यहाँ तो सेफ भी नहीं होता है रात को। इस साइड गई होगी। Oh, shit. प्राची का बैग। Oh, shit. अगर प्राची का बैग यहाँ पर है तो प्राची मतलब
कहीं आसपास ही है, लेकिन प्राची का बैग ऐसे रोड पे क्या कर रहा है यार? किसी ने जबरदस्ती? नहीं, रणबीर कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है प्राची। शिट, क्या कर कहीं प्राची किडनैप तो नहीं हो गई? शिट। अरे कहाँ रह गया था भाई? वो तुम्हारी गाड़ी नहीं खुल रही थी, बड़ा हवाई जहाज लेके आए हो। मुझे लगा तू तो नोट छापने चला गया। फोन बज रहा है। हाँ, हेलो संजू, तुम मेरा फोन क्यों उठा रहे थे? तुम्हारे कॉल्स बड़े भारी हैं, वेट ज्यादा है इसलिए नहीं उठा रहा था। Listen, shut up. शट अप। देखो, नहीं तो तुम मेरी माँ हो, न बहन हो, न दीदी हो, न गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी तो नहीं हो। तो जब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हूँ तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? क्यों परेशान हो रही हो? Listen, ये बताओ कि प्राची को गायब करने में तुम्हारा हाथ है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? Hey, mind your language. मेरा कहने का मतलब है कि ये किसने कह दिया कि तुम्हें प्राची गायब हो गई है? मुझे पता चल गया और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही है। I'm telling you, they'll find you and they'll kill you. अच्छा, मतलब प्राची के पापा भी हैं जो मुझे ढूंढेंगे और उसके बाद मुझे मार देंगे। वाह वाह, कमाल हो गया। Listen, कि कोई पापा नहीं है ना कोई भाई है, उसके चाहने वाले बहुत है जो उसे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया ना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं प्राची के साथ? दो लोग मुझे ढूंढेंगे और मार देंगे। प्यार करता हूँ उससे, उसे कोई तकलीफ दी, उसे कोई परेशानी दी है? दी तो बताओ। Listen, संजू, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसको दिल जीतो ना, ऐसे उससे जबरदस्ती शादी क्यों करोगे? अरे किसने की जबरदस्ती शादी उसके साथ? नाम बताओ मुझे उसका। शादी शादी Oh, no, 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 no. संजू, don't even think about that, please. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे तुम्हें पता नहीं तुम कितनी अच्छी हो यार। कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू। संजू, संजू। अबे फिर फोन करती रहेगी। इसे काटो और करो ब्लॉक। हाँ, लड़की बड़बोली है, पर बड़बड़ करके भी कमाल का आइडिया देगी। टू गुड है। पैसे किधर हैं? माने भाई, आओ जरा गले लग जाओ। हैं? भाई मेरे, मतलब बधाई दो मुझे। किस बात की? रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ। जा ले जा अपनी दुल्हनिया। सुन बे, पैसे अपनी गाड़ी में रख दे और चल मेरे साथ। चल जल्दी। ओहो, एक मिनट आराम से। जबरिया जोड़ी के बारे में जानती हो? पिक्चर का नाम है। क्या बात है, पिक्चर के बारे में पता है? पिक्चर की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, वो पता है तुम्हें? मैंने नहीं देखी है पिक्चर। कोई बात नहीं, जब तुम मुझे देखोगी तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। अपना दिल दे बैठोगी मुझे। हाँ, मैं करूंगा तुम्हारे साथ जबरिया जोड़ी। क्या कहती हो? ये क्या? छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। क्या कर रहे हो? भाभी है तुम्हारी, हैं? मेरी जबरिया जोड़ी है, उम्मीद से पेश आओ। नमस्ते करो, चलो। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी बोलो। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। हाँ, सॉरी बोलो। सॉरी भाभी जी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, चलो ले चलो प्यार से। क्या बदतमीजी है ये? आराम से चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं बैठना मुझे, छोड़ो। मैंने कुछ नहीं किया। बैठाओ बैठाओ, हटो तुम लोग, हटो 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 हटो, चुप एकदम, छोड़ो चुप। अरे तू क्या अपनी शादी करवाने लग गया है क्या बे? अरे किसी भी पंडित को ले आना। कौन सा अपने बॉस को यार? अरे बॉस को नहीं, भाई जी। नहीं नहीं नहीं, आज का भाई संजू भाई। अरे लेकिन मैं आपसे बस ये ना 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 ना, तू हो या कोई और, लड़की की शादी तक संजू को कोई उसके नाम से नहीं बुलाएगा। एक बार लड़की की शादी हो गई, उसके बाद संजू को उसके नाम से बुलाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए बड़े भाई। मारो क्यों? मुझे लगा तुझे दौरे पड़े बे। आपके लगने से क्या होता है? मुझे कोई दौरे नहीं पड़े। मैं सिर्फ आपको बोलने से रोक रहा था कि चुप हो जाओ, तुझे ठंड रख लो। वो जरूरी बात बतानी है आपको। क्या? वो जो बड़े भाई जी है ना,
मतलब आपके और मेरे बॉस वो अब घोड़ी नहीं चढ़ पाएंगे, शादी नहीं हो पाएगी उनकी अब। क्यों बे? क्योंकि उनकी दुल्हनिया भाग गई। क्या बकवास कर रहा है बे? बकवास नहीं कर रहा, अरे गुड्डू भी कभी कभी समझदारी की बात कर लेता है। वो लड़की पता नहीं कैसे रस्सी से हाथ खुला ली और वहां पे ना खुली भी रस्सी पड़ी है भाई जी। फिर मार दिया। ये पाप है जो ये बार बार करते हो, मासूम को मारते रहते हो। नहीं ढूंढूंगा मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैंने सोचा दिल्ली के सारे कोनों को तो मैं घूम चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आके गुंडों के अड्डे पे बैठ के घूमूंगा, तो मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। घूमने में मजा आता है, दोस्त का घर है, दोस्त के घर आए हो। कैसी बातें कर रही हो यार? इतना मुझे यार मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आराम से, तुम्हारे दोस्त एक गुंडे यहाँ पे आ जाएंगे, आराम से बात करो। कोई नहीं यहाँ, सारे गुंडे गोडाउन के उस तरफ है। तुम्हारे सामने मैं हूँ और मैं कह रही हूँ मुझे यार मत बुलाओ। मुझे क्यों इरिटेट करते रहते हो? इरिटेट करने थोड़ी आया था, तुम्हें बचाने आया था। बचाने? तुम मुझे बचाने आए थे? हाँ हाँ, तुम यहाँ फंसे हो, मतलब मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं अच्छी खासी बाहर निकली थी, तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने। गाड़ी देखी मैंने सोचा ओहो ये तो रणबीर सर की गाड़ी है, मतलब यहाँ आए होंगे कोई गड़बड़ करने, इसलिए मैं आ गई तुम्हें बचाने। अच्छा ठीक है, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? ठीक है ना, मैं तुम्हें बचाने आया, तुम मुझे बचाने आया, हिसाब बराबर। ओके, अब चिक 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 बंद करोगे और प्लीज मुझे आजाद कर दो। प्लीज खोलो मेरे हाथ, खोल दो यार। You know what? ये बहुत अच्छा टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। I know exactly, it is the best time। अरे कोई नहीं आसपास, खोलो ना। भागने के लिए नहीं, किसी और काम के लिए बहुत अच्छा टाइम है। चाची वो वैसा काम हम नहीं कर एक सकते। थप्पड़ मारूंगी। माफी की बात करूं मैं, बदतमीजी के लिए अभी के अभी मुझसे माफी मांग। चलो चाची, हम डेट पे नहीं आए हैं, मैं किडनैप हुआ हूँ यहाँ पे, तो प्लीज प्लीज ओपन। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रही हो? दिमाग खराब नहीं हुआ, इनफैक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा चल रहा है कि देखो कितना अच्छा आइडिया है मेरे दिमाग में। तुमने गाड़ी स्पीड से चलाई, मुझसे बदतमीजी से बात की, मुझे इरिटेट किया, सबके लिए माफी मांगो। अब समझ में आया, मुझे पता है, अब अच्छे से समझ में आ गया कि तुम यहाँ क्यों। तुमने किसी किडनैपर से बदतमीजी करती हो, उस बेचारे का दिमाग खराब हो गया होगा और तुम्हें यहाँ ले। वो क्या, अगर मैं किडनैपर होता तुम्हें सबसे पहले बांधता, तुम्हें मार देता। एक काम करो, यहीं बैठो, मैं जा रही हूँ। सॉरी नहीं बोलोगे मत बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय। अच्छा, I'm sorry, प्लीज यार, एक तो तुम्हें बचाने आया था किडनैपिंग से और तुम मेरे साथ ऐसे ये ना किडनैप बोलना बंद करो। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है, मुझे यहाँ भगा के लाया गया। भगा के लाया गया? डोली पे उठा के नहीं लेके आया तुम्हें यहाँ पे, भगा के लाया गया। किडनैपिंग हो या अबडक्शन हो, उसमें तुम्हारी तो बिना परमिशन के तुम्हें 4 लोग उठा के लाए ना, है ना? उसमें क्या फर्क है किडनैप और जबरदस्ती लेके? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरी फिरौती नहीं मांगी गई थी। ठीक है, नहीं मांगी हो तो उसमें क्या? ओह, I got it। मुझे लगता है मेरा तो कोई यार है नहीं यहाँ पे, पर तुम्हारा आशिक जरूर है जिसने तुम्हें किडनैप किया। मेरे को एक छोटा सा गुंडा मिला था, उसने मुझे पता है क्या बताया कि उनके बॉस तुमसे शादी करना चाहते हैं। Can you imagine? अंधा होगा बेचारा, महंगा भी हो सकता है, ऐसा होगा ऐसा। मन करता है तुम्हारे हाथ के साथ तुम्हारा ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह है ना, उसको भी बांधो ताकि बकवास नहीं सुननी पड़े। सच तो किडनैपर्स कम से कम प्यार से तो करते हैं सब। अच्छा, आराम से आराम से। हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई बाय द वे, बाद में आराम से लड़ेंगे। बाहर देख लेती हूँ मैं तुम्हें, मुझे पता है। चलो तुझे पता है मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? इतना दिमाग होता तो मैं इस धंधे में क्यों आता? साले तेरे अंदर वो जो लड़कियों वाला सॉफ्ट कॉर्नर भरा है ना, उसी की वजह से वो लड़की भाग गई। साले तुझे पता है तुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम लोगों ने उसका ध्यान नहीं रखा। तुझे पता है तुझे क्यों मारा मैंने? अबे चुप करो पनौतियों। भाई जी वो लड़का उस लड़के को लेके भाग गया जिसको हमने अंदर बांध कर रखा था। साले मार क्यों रहा बे? भाई बता क्यों मारा? ये क्या हो रहा है बे? गुड्डू बोला वो लड़के को बांध दिया, लड़की भाग गई। अब तू बोल रहा है कि वो लड़की और लड़का दोनों भाग गए। अबे ये क्या चल रहा है बे? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। अबे पनौतियों तो जाकर पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गए। चलो चलो। अबे साला गुड्डू कहाँ गया बे? चलो अबे जल्दी चलो बंटी बबली। चल अबे निकालना पनौती इनको। चलो चल। ए चिंटू मत करना यार। बैठ। राखी बांध रहा है कि रस्सी बांध रहा है? ऐसे होता है काम? आंखें की गोटी देख नहीं रहा तो नहीं दिख रहा क्या कर रहा है तुझे? चल पीछे पीछे हट जा। सारा काम गुड्डू के ऊपर छोड़ दिया। गुड्डू ये भी कर ले, गुड्डू वो भी कर ले।
हाँ जी। तुमसे ना हो पाई, तुमसे ना हो पाई। हमसे तो कुछ हो ही ना पाई, सब तुम्हें ही कर लो। अरे ये कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, एक जाता है दूसरा आता है। जीत जाएगा। मिला जवाब। देखो बंटी और बबली, बहुत होगी तुम्हारी मस्करी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरी उम्र नहीं है भागने दौड़ने की, तो अब से नो भागा दौड़ी। अगर अगली बार कुछ ऐसा किया ना तो न मैं एज देखूंगा न मैं जेंडर। चुप। चलो बे। चलो अब जल्दी सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना। और क्या कर रहा हूँ मैं? जल्दी सोचो, साथ में सोचते हैं कुछ। और जब सोचोगे ना तो कुछ ऐसा सोचना कि किसी को पता न चले हम भाग रहे। थैंक गॉड तुमने बोल दिया। मैं तो सोच रहा था उनके पास जाता, उनको बोलता हेलो सर मैं ना निकलता हूँ, मेरा काम हो गया। द ओनली वे हम यहाँ से निकल सकते हैं, इसके हमें अपने हाथ पाँव खुलवाने। ऑब्वियसली, और उसके लिए हमें कोई चाहिए, मतलब कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारी हेल्प करे। इन लोगों को देखे तुम्हें लग रहा है हमारी हेल्प करेंगे? ये पत्थर दिल लोग हैं, हमें बांध के गए यहाँ पे, खोलेंगे थोड़ी। हमें एक दूसरे की खुद की मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरे हाथ खोलने पड़ेंगे, मुझे तुम्हारे। हाँ गुड आइडिया। तुम हंस क्यों रहे हो? हंस रहे हो ना? हंस नहीं रहा यार, रो रहा। कैसी सी होना यार तुम? इससे पहले जो मैं बोल रहा था वो भी गुड आइडियाज ही थे। कहाँ फंस गया हूँ यार। अगर तुम मुझे यूटर्न लेने के लिए नहीं बोलती ना प्राची, तो हम लोग दोनों यहाँ पे फंसे नहीं होते। तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? अगर तुम फास्ट गाड़ी चलाती ना, मतलब इतनी स्लो नहीं चला रही है, तो अब तक अपने अपने घरों में होते हम। तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी होता है क्या? और हर जवाब का उल्टा सवाल करना तुम्हें जरूरी लगता है क्या? तुम मान क्यों नहीं लेती? हाँ क्यों नहीं मान लेती कि तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर है? हाँ क्यों नहीं मान लेती? मेरी गलती? मुझे ब्लेम कर? मुझे ब्लेम कर रहा हूँ मैं, तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ, तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता भी है मैंने एक मर्डर होते हुए देखा। जो हम फिल्मों में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, वो मैंने रियल लाइफ में देखा है। मैंने देखा मेरी आंखों के सामने किसी ने किसी की जान ले ली। और जब आपको पता है कि वो आदमी तुम्हें भी मार सकता है, अभी क्या हालत होती है तुम समझ सकते हो? तुम तो कुछ नहीं समझ सकते। तुम्हें बस लड़ना आता है और बीच रास्ते में लड़कियों को छोड़ना आता है, जैसे मुझे छोड़ा था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो आदमी वही था, वही वेटर जिसने दिवाली पार्टी में मेरी कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी वाली दवाई मिलाई थी। मुझे सिर्फ उससे पूछना था, जानना था कि किसके कहने पे कि कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है, इसलिए उसके पीछे भागी थी और मैंने उसी का मर्डर देख लिया। और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं ये लोग कितने डेंजरस है? मुझे ऑब्वियसली पता है। ये लोग बात में मर्डर की बात करते हैं, बात में शायद मर्डर कर भी देते हैं। ये मुझे भी कभी भी जान से मार सकते हैं। जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागी थी मैं, पर मैं वापस आई। क्यों आई? तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने, इसलिए तुम्हें बचाने आई। पता है क्यों? क्योंकि मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, तुम्हारी मदद करने आई थी। प्राची तुम बहुत अच्छी हो। तुम शट अप। तुम हमेशा मेरे लिए बुरा बोलते हो, हमेशा मेरे बारे में बुरा सोचते हो, मुझे कुछ भी बोलते रहते हो, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ। याद है ना, प्रिंसिपल सर के घर से भी मैंने तुम्हें बचाया था, मैं तुम्हें बचा के लाई थी। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करी, अभी भी तुम्हें बचाने आई। और तुम, मुझे क्या मिला बदले में? I'm sorry. I'm really sorry. I'm a bad boy यार। मुझे पता है यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। बस मेरे पास फोन नहीं है, I'm helpless। मेरे पास फोन होता ना तो मैं कुछ करती। एक सेकंड प्राची, शांत हो जाओ। मेरे पास फोन है, ठीक है, मेरी पॉकेट में, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तक। तुम्हें अपने हाथों से मेरा फोन निकालना होगा। हाँ, हम फोन करेंगे ना तो कोई भी हमारी मदद करेगा। मतलब हम मेरा सर को फोन कर सकते, माँ को फोन कर सकते, एक फोन में वो भागे चले आएंगे हमें हेल्प करने। आई नो। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं। तुम्हें भी चीफ पे बहुत भरोसा है ना? हाँ बहुत भरोसा। तुम्हें पता है मैं अपने पापा से कभी नहीं मिली, पर अगर मेरे पापा मेहरा सर के 1% भी होना तो भी मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी कि मैंने पापा को कभी देखा नहीं। तुमने अपने पापा को कभी नहीं देखा प्राची? नहीं, मैं जब बहुत छोटी थी तब माँ और पापा अलग हो गए थे। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, मेरे पास तो उनकी फोटो भी नहीं है।